वो मूंछ रखने पर मार देता है, मटका छूने पे मार देता है। तो देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पिछले दिनों पैदा हुआ है, समाज पूरा का पूरा उद्विग्न था कि भाई अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे लोगों पर अगर अत्याचार करोगे तो अब हम लोग सड़कों पर आएंगे और अपने अधिकारों के लिए, समझे नहीं बात, आप किसी हद तक जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा या फिर लाइसेंस हथियारों के लिए एक बड़ा धरना हुआ। जयंत चौधरी भी उसमें आए थे, जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे साथ आरएलडी के सीनियर नेता, समाज सेवी और SC/ST के और बहुजनों के हक अधिकार के लिए संघर्षरत KP चौधरी साहब भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कि क्या SC/ST OBC के लोग राजनीति करें तो उन पर हमला होता है? अब क्या विकल्प है समाज के पास? देखिए, विकल्प जो आज हुआ, समाज इकट्ठा हुआ, समाज ने अपना रोष सरकार के सामने प्रकट किया और समाज ने अपनी एकता, एकजुटता और अपनी मजबूती का आज सरकार के सामने इजहार कर दिया है कि हमारे नेता अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ होगी, समझ बात, आप जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर एक जानलेवा हमला हुआ, सौभाग्य से बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, लोगों की शुभकामनाओं से वो बच गए। तो उसका आज समाज ने इकट्ठे होकर के देश के कोने कोने से, मतलब मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में लोग, आज दिल्ली पूरी डिस्टर्ब रही। पूरा कनॉट प्लेस में बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसी होटल में खाना नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति हुई है आज कि सड़क पर पूरे सड़क मार्ग बंद रहे और पूरी दिल्ली में आज कार्यकर्ता, जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी पूरी ताकत के साथ में आज इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्होंने सरकार को ये संदेश दे दिया है कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लग रहा है, आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, तो कोई मार के चला जाता है। अब समय आ गया कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। कम से कम इस तरह के मुद्दों पर एक समाज के तौर पे बहुजनों को आना चाहिए। कोई कहीं पेशाब कर दे रहा है, कहीं आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतार के परेड कराया जा रहा है, कहीं आपका कोई युवा नेता है तो गोली आज हम पर चला रहा है, कल आप कोई पत्रकार है उसको जेल में डाल देंगे, प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल देंगे। तो इस तरह से लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये दिख रहा था कि लोगों को लगता है कि नहीं, अब हम अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। वोट के समय होगा, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। और आपके अध्यक्ष भी आए, किसान कम्युनिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा भी को भी लगता है कि ये अत्याचार अब बंद होना चाहिए। यस, निश्चित रूप से। देखिए, जो माहौल पिछले दिनों बना है, अब तो एक चीज शंभू जी, नई चीज निकल करके आई है। अत्याचार करने वाले का हौसला इतना बढ़ गया है कि वो अत्याचार करता है, पेशाब करता है, उसका वीडियो बनाता है और वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया पे डाल करके मैसेज देना चाहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, तुम्हारी यही पोजीशन इस देश में थी और यही पोजीशन हम दोबारा से बनाने जा रहे हैं। वो मूंछ रखने पर मार देता है, मटका छूने पर मार देता है। तो देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पिछले दिनों पैदा हुआ है, समाज पूरा का पूरा उद्विग्न था। और जो अभी आपने कहा, पार्टी एक तरफ गई। आज भी हमने देखा कि लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आज के कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के करीब करीब मैंने देखा, वहां पर नेता, विधायक, है ना, पार्टी के प्रमुख लीडर, जैसे हमारी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं स्वयं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जयंत चौधरी साहब के साथ उपस्थित रहा। सीताराम येचुरी, क्या हमने देखा कि मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य और हमारे जो राजेंद्र पाल कोता, यानी आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से हों, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल से हों और चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हों, मेरा मतलब करीब करीब विपक्ष में जो लोग हैं उनमें सभी पार्टियों के नेताओं ने आज अपना मंच पर आकर के समर्थन दिया और शायद सरकार को ये मैसेज दे दिया है कि भाई ये बहुत हो गया, अब इसे बंद करिए, और अगर आप बंद नहीं करेंगे तो 2024 में आप अपनी जाने की तैयारी करिए। तो ये एक तो था बियॉन्ड द पार्टी लाइन, समाज की एकजुटता थी कि भैया आप हमारे किसी आदमी पर, चाहे नेता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, आप हमला करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज तो इस बात का जो, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से जूती में पानी पिलाया गया, जिस तरीके से उस बच्चे को पेशाब कर, फिर उसके बाद फिर पेशाब कर दिया गया रेगुलर, उसके बाद चंद्रशेखर रावण पर भी हमला कर दिया गया,
इस टाइप से, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो राजस्थान के अंदर मूंछ रखने पर लड़के को मार, ये सारी घटनाएं क्लब होती जा रही हैं समाज के अंदर। इन सब घटनाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा रोष है और उसकी परिणति आज जंतर मंतर पर भारत की सरकार ने अगर अपने वहाँ खुफिया तंत्र के माध्यम से उसको इकट्ठा किया होगा, तो आज जितना आदमी आंदोलन का हिस्सा बना जंतर मंतर पर, उससे ज़्यादा आदमी सड़कों पर पड़ा हुआ था, बहुत सारा आदमी रुक गया। तो मैं कहूँगा लाखों लोग जो है अपनी कॉस्ट पर, देखिए आज की डेट में शंभू जी आप तो सभी घटनाओं को इतना बड़ा कवरेज आप करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की रैली की समीक्षा अगर करें, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की अगर रैलियों की समीक्षा करें, लेकिन आज का जो जिसमें सब संसाधनों से जो लोग पूर्ण हैं, लेकिन आज एक गरीब समाज, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने आज 2 अप्रैल 2018 की भांति आज एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लोगों पर अगर अत्याचार करोगे तो अब हम लोग सड़कों पर आएंगे और अपने अधिकारों के लिए, समझे नहीं बात, आप किसी हद तक जाएंगे। तो ये देखिए एक एकजुटता तो दिखाएगी, इसका पॉलिटिकल असर भी देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, चूँकि चुनाव बहुत नज़दीक है। हाँ। और जयंत चौधरी सपा के नेता हैं, जयंत चौधरी हैं, ये और चंद्रशेखर हैं, तो इसको एक लोग पॉलिटिकल नज़रिए से भी देख रहे हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन भी था। देखिए मैं तो इसको सामाजिक शक्ति के रूप में देख रहा हूँ। जो लोग आए उनकी सिंपैथी, जो घटना हुई पिछले दिनों में, जो भी माहौल बना भारत के अंदर, उस भारत में बने हुए माहौल के प्रति जो प्रतिशोध है, मैं आज की इस संख्या बल को, समाज की इस एकता एकजुटता को उस रूप में देखता हूं कि वो लोग, समाज के लोग कह रहे हैं कि ना तो किसी केपी चौधरी को छेड़ोगे तब भी हम ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, शंभू को अगर छेड़ोगे तब भी हम ऐसे इकट्ठा होंगे, हमारे बच्चों में पेशाब करके वीडियो डालोगे तो हम ऐसे इकट्ठा होंगे, चंद्रशेखर आजाद को छेड़ोगे तो हम इकट्ठा होंगे। तो ये समाज की एक ओवरऑल भावना है, जो समाज की एकता एकजुटता जो आज दिखाई दी है, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है, सिद्ध कर रही है कि अब बहुत हो गया। अच्छा, ये देश भर में आज लोग छत्तीसगढ़ से थे, राजस्थान से तो पैदल आ रहे थे, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान। शंभू जी आज का वातावरण ये था कि मेरा ये ऑफिस यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं कनॉट प्लेस में है। कनॉट प्लेस में जो लोग रैली से यहाँ पर आए, मैंने कनॉट प्लेस के सारे होटल्स में खाने की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को खाना नहीं मिला और कार्यकर्ताओं को यहाँ से भूखे ही जाना पड़ा। जो आज हुआ है, सारे कनॉट प्लेस के जो होटल थे उनका खाना खत्म हो गया और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कितनी भारी संख्या में कनॉट प्लेस में आज जो हमारा SC ST समाज, जो हमारा बहुजन समाज, जो हमारा समझे अल्पसंख्यक समाज, सारा समाज आज इकट्ठा हुआ और आज उसने एक अच्छा अपना खर्च करके अपने विशेष बात यह है कि ये विशेष बात यह है, लोग अपनी कॉस्ट पर आए, अपने साधन से आए, उन्होंने अपनी जेब से खाना खाया, कहीं सरकारी कोई व्यवस्था यहाँ थी नहीं, पानी तक का कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ, 50 डिग्री के टेम्परेचर के होते हुए सिर से पसीना नीचे तक चला गया, लेकिन कार्यकर्ता हिला नहीं, कार्यकर्ता अपने खड़ा रहा। ये विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 50 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज का हजूम था, जो समाज में मैं कहता हूं रोष था, रोष को प्रकट करने के लिए कार्यकर्ता जमे रहे, डटे रहे और उन लोगों ने, आज समाज के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि भाई अब बहुत हो गया, अगर हमें छेड़ोगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप तो मंच पर भी थे, इसको कैसे देखते हैं? तमाम लोग जो थे वो वक्त आ गया है कि अब कम से कम कास्ट एट्रोसिटी खत्म हो, संवैधानिक अधिकारों पर जो कुठाराघात होता रहता है वो खत्म हो। मैं इसको इस तरह देखता हूं, एक जाट समाज था जो SC के साथ अत्याचार करता था, जयंत चौधरी साहब उसके अध्यक्ष बने पार्टी के, उन्होंने पार्टी के अंदर जिस तरीके से बहुजन उदय अभियान चलाया पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे हमारा जो जाट समाज था, अनुसूचित जाति समाज के लोग बड़े नज़दीक आए। अखिलेश यादव जी जो हमारे ये कहेंगे यादवों के नेता माने जाते थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को जब स्वीकार किया और जय भीम बोलना शुरू किया, इस देश के माइनॉरिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। हमारा माइनॉरिटी का जो आज समाज है वो जय भीम बोल रहा है, बाबा साहब को मानने लगा है। ये एक बेसिक परिवर्तन समाज में मैं नोट कर रहा हूँ। हमारा OBC समाज, यानी कि हमारा जाट समाज हो, यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो, दूसरे समाज थे जिनको हिंदूवादी सिस्टम में इन लोगों ने घेर करके
उनको बांध रखा था और उनके साथ भी अत्याचार ये कर रहे थे। उन्होंने उस परिधि को तोड़ा है और तोड़ करके वो जो काशीराम जी का 85% का जो बहुजन कंसेप्ट था, ये सारा समाज अब उस कंसेप्ट को उसने अमली जामा पहना दिया है। और ये अब इस देश के सिस्टम को पूरी तरह समझ करके आज मैं कहता हूं कि आज जैसे मैं मंच पर था, जयंत चौधरी साहब भी थे, राजेंद्र पाल गौतम भी थे, मैंने बताया सीताराम येचुरी साहब भी थे, और सब लोग हम जब बैठे हुए थे, चंद्रशेखर सिख समाज के भी लोग थे। मतलब ये कि कौन सा ऐसा पार्टी थी, जाति की जो एक बाउंड्री थी उसको तोड़ा गया और उसके बाद में एक मैं 100% कहूँगा कि बहुजन समाज के कंसेप्ट को आज एक नया जीवन दिया गया है। सब लोग आए, सब ने अपना समर्थन दिया और एक सही संदेश सरकार को भी दे दिया कि भैया अब बहुत हो गया, अब आपके लोग अगर हमारे लोगों पर पेशाब करेंगे, आप हमारे लोगों को अगर आप मुंह रखने पे मारोगे, हमारे बच्चों को अगर घड़ा छूने पे आप मारोगे, अगर हमारी लड़कियों के साथ रेप करके उनको आप मार करके उन्हें पेट पर टांग करके उसका सुसाइड में केस बंद कराओगे, ये सारे अत्याचार अगर आपने अब बंद नहीं किए तो मुझे लगता है कि अब बहुजन समाज आर और पार के मूड में है। आज जंतर मंतर से ये आगाज हो चुका है और मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार को ये भावना, अनुसूचित जाति जनजाति यानी बहुजन समाज की भावना को समझना चाहिए और समझ करके जो गलतियां हो रही हैं उन पर सुधार करके भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाएं, भाईचारा बनाएं, भारत राष्ट्र को मजबूत करने का एक सोच बनाएं, सबको साथ लेकर चलने की सोच रहे, भारत के संविधान को लागू करने की सोच बनाएं। और अगर एक अच्छा समाज भारत में बनाएंगे, अगर सब भेदभावपूर्ण अगर रवैया सरकार का, मतलब अगर भेदभावपूर्ण से जो रवैया उनका है, अगर उसको वो छोड़ेंगे और वो पूरी तरीके से सबको साथ लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का विकास हो पाएगा। अन्यथा भारत आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है, मुसलमान अलग कुंठित भावना में है, SC ST अलग कुंठित भाव। अरे देखिए क्या हो रहा है मणिपुर में, शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं को, मतलब इससे बड़ा नंगा सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को शंभू जी ये कहना पड़ रहा है कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करे, अपना एक्शन ले, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेकर के एक्शन करना पड़ेगा। यह किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती मैं मानता हूं इसको। तो सोचिए, लगातार जो शोषित वंचित समाज के लोग थे, जिनके साथ जाति के आधार पर अन्याय किया गया अब तक, और जो हो रहा है पावर सेंटर्स में, और जिनके साथ धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, मीडिया आज भी नहीं थी, मतलब अभी बहुजन समाज अब टीवी अखबार आज भी नहीं समझ पा रहा है इस बदलाव को, सोशल मीडिया के सहारे है बहुजन। देखिए शंभू जी, मैं तो इस नेशनल दस्तक का, मतलब मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप इसके चीफ एडिटर में, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इस नेशनल दस्तक का जब मैं विदेशों में जाता हूँ, वहाँ पर लोग जब इसे खोल करके देखते हैं कि देखिए शंभू जी आज क्या बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इस नेशनल दस्तक के माध्यम से समाज की आवाज़ को आपने पहुंचाने का काम किया है। मैं बहुजन समाज की तरफ से आपको सलूट करता हूं, आपका अभिनंदन, क्योंकि आपको भी बहुत परेशान सरकार ने किया, आपको भी कमी नहीं की है, आपको थ्रेट दी गई, मारने की, पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके बाद आप एक जाबाज सपूत हैं बहुजन समाज के, जो डरे नहीं और आज तक निडर होकर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। और जहां तक आपने मीडिया की बात कही है, मीडिया के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया जो एक स्तंभ माना जाता है, मैं कहूँगा डेमोक्रेसी का, उसने तो अपनी भूमिका को बिल्कुल गौण कर दिया है। और जो सवाल और जवाब मीडिया के सरकार से होने चाहिए, अफसोस है कि उससे सरकार से सवाल करने की बजाय वो आज विपक्ष से सवाल करते हैं, और जो लोग यहाँ पर पीड़ित हैं उनसे सवाल करते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तय करने की जो उनकी जिम्मेदारी थी उसका कोई निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं। और आज अगर मीडिया, अगर मैं कहूँगा कि आज जो मेन स्ट्रीम का मीडिया गायब रहा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि जो सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है, बहुजन आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी है, नई जान दी है, नई रोशनी दी है। बहुजन समाज का जो मीडिया है, मैं इसको सल्यूट करता हूं। और आने वाले दिनों में जब 2024 में परिवर्तन होंगे तो यही मीडिया आपको भी कवर करेगा, पूरे देश को कवर करेगा, बहुजन समाज की खबरों को भी कवर करेगा, दलित समाज, SC ST समाज के लोगों को भी कवर करेगा, और ये सारी चीजें इनमें परिवर्तन होगा। लेकिन आज का जो ये मेन स्ट्रीम का मीडिया है, उसका जो रोल है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो सोचिए, कई लेवल पे बदलाव है, SC ST OBC किसान जातियों के बीच दूरियां खत्म हो रही है, वही मीडिया को लेकर भी सजगता है, और ये सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। आज के चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो रैली हुई है, उसने कई बातें साफ कर दी है कि अब इस देश का शोषित वंचित समाज जो था, वो कम से कम जाति के नाम पर अत्याचार सहने के लिए अब तैयार नहीं है, और संवैधानिक अधिकारों के लिए वो समाज बहुत ज़्यादा
सजग हो रहा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। जय विनोद। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, वो जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।